नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लिंचिंग पर पहले आप। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि 2014 के पहले लिंचिंग शब्द का वजूद नहीं था। इस बयान पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और 1984 की याद दिला दी। अब कांग्रेस और बीजेपी में इस बात की सियासी तलवार खिंच गई है कि किसकी सरकार के वक्त लिंचिंग ज्यादा हुई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले की चर्चा हो, ये रिपोर्ट। जयपुर की महंगाई हटाओ रैली में अपने आप को हिंदू और बीजेपी को हिंदुत्ववादी बताने के बाद राहुल गांधी ने लिंचिंग पर चुनावी मौसम में बीजेपी को घेरा है। लिंचिंग यानी भीड़ तंत्र के हाथों पीट पीट कर हत्या। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद कांग्रेस खुलकर समर्थन में उतर आई। बीजेपी शासन में धर्म, जाति और गौरक्षा के नाम पर पीट पीट कर हत्या की दुहाई देने लगी। वहीं बीजेपी 84 दंगों पर कांग्रेस को घेर रही है। दलितों का लिंचिंग करना, माइनॉरिटीज का करना, और जो लोग वो नहीं चाहते, जो लोग उनके उसूलों के अंदर नहीं बैठते, उन सबको खत्म करने का, मारने का एक मुहिम शुरू की। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं और क्या करते हैं ये तो आप सबको मालूम होगा। 84 के अंदर इसी दिल्ली के अंदर में सिख भाइयों को किस प्रकार से घसीट घसीट कर मारा गया। नवासी के दंगे भागलपुर में मैंने देखा किस प्रकार से उन्होंने दंगे शुरू करवाए कांग्रेसियों ने, और घसीट घसीट करके बांध बांध करके जलाया गया, मारा गया। ये क्या था? जाहिर है राहुल का निशाना सीधे 2014 में सत्ता में आई मोदी सरकार पर है। अब बीजेपी ने भारतीय इतिहास के तमाम दंगों की लिस्ट निकाल ली है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने राजीव गांधी से लेकर नेहरू तक को घेर लिया। 1984 सिख दंगों को पूरी पार्टी सबसे बड़ी लिंचिंग घोषित कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके ऊपर प्रश्न खड़ा करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि इस आजाद भारत के इतिहास में अगर सबसे बड़ी लिंचिंग किसी पार्टी के शासनकाल में हुई है तो वो पार्टी के वर्तमान जो है नेता राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी के जमाने में हुई। मैं 1 दर्जन कांग्रेस शासित राज्यों का उल्लेख कर सकता हूं जिन राज्य में इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं। इसलिए मॉब लिंचिंग गलत है। आरएसएस ने भी इसका विरोध किया है। बीजेपी कभी इसका समर्थन नहीं कर सकती है। वो राहुल गांधी की, मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि राहुल गांधी को मॉब लिंचिंग का मतलब बिल्कुल नहीं पता था। उसको नहीं पता था उसके बाप ने जो 8000 लोग राजीव गांधी ने देश के अंदर मरवाए, और केवल इतना बात कह के खत्म कर दी, बड़ा पेड़ गिरता धरती हिलती है। उनके लिए मॉब लिंचिंग का मतलब पेड़ हिलना और धरती हिलना था, बस। बीजेपी पार्टी है, उसकी जो आगे संस्था आरएसएस है, जो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, वो जगह जगह पर जाकर, पब्लिक प्लेस पर जाकर लोगों को मार रहे हैं। 84 हुआ, बुरा हुआ, लेकिन उसकी जो सजा भी परिवार ने खाई है, उसके बाद तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। आप तो लगातार गुजरात से लेकर अब तक लिंचिंग करते आ रहे हो। हैरानी तो ये है कि लिंचिंग पर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन पंजाब में बेअदबी बताकर भीड़ ने जिन 2 लोगों को पीट पीट कर मार डाला, उस पर अजीब सी चुप्पी है। कोई दल कुछ नहीं बोल रहा, कोई नेता मुंह नहीं खोल रहा। सन्नाटा टूटा है तो तेरी लिंचिंग मेरी लिंचिंग के संग्राम से। हालांकि राहुल गांधी को जब उन्हीं के ट्वीट पर सवाल पूछा गया तो वो सवाल पूछने वाले पत्रकार पर ही बरस पड़े। थैंक यू भैया। आप भैया डाइवर्ट मत करो। मैंने आपको बोला देखिए, सरकार की दलाली मत करो। राहुल गांधी की इस कथनी पर हमने कांग्रेस पार्टी से सीधा सवाल पूछा। जवाब आप भी सुनिए। He didn't told that India Today is doing. Maybe India Today is doing a good job. आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ है, अभय दुबे जी हमारे साथ है। संबित पात्रा जी, पहला सवाल आप ही से है। उन्होंने कहा कि लिंचिंग शब्द 2014 के पहले नहीं सुना गया। ये थोड़ी कहा कि दंगा शब्द नहीं सुना गया। आपने एक दंगे से जवाब देना क्यों जरूरी समझा है? पूरी बीजेपी 84 रट रही है। देखिए अंजना जी, 84 रट रही है, 84 लिंचिंग नहीं है। मुझे लगता है इन विषयों पे डिबेट करने से पहले हम सेंसिटिविटी दिखाएं। अंजना जी, आप भी दिल्ली में रही, मैं भी दिल्ली में रहा हूं, अभय जी भी दिल्ली में रहे। 84 के दंगों में मैं आज पढ़ रहा था
जिस प्रकार की इनसेंसिटिविटी माओ के सामने, पत्नियों के सामने, उनके भाइयों, उनके पतियों को घसीट के लाया गया, टायर डाला गया, उनके सामने जिंदा जला दिया गया, मार मार के खत्म कर दिया गया, पगड़ी उछाली गई, पगड़ियों में आग लगाई गई, सिखों के ऊपर जिस प्रकार का कत्लेआम किया गया, मुझे लगता है पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में इससे पहले इस प्रकार का दृश्य कभी विश्व ने देखा नहीं होगा, हिंदुस्तान ने देखा नहीं। इसलिए हम 84 के दंगे रट नहीं रहे, हम 84 के दंगों को याद करके बता रहे हैं कि जो लोग आज दोगलापन दिखा रहे हैं उनका असली चेहरा क्या है। आज बेअदबी के बारे में बात हो रही है, सैक्रिलेज के बारे में बात हो रही है, मैं भी बात करना चाहूंगा। आप जानते हैं सबसे बड़ी बेअदबी किसने दिखाया था? पूरे हिंदुस्तान के, पूरे विश्व के इतिहास में सबसे बड़े बेअदबी करने की जरूरत किसी ने किया था तो वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से हम सब के लिए पाक गोल्डन टेम्पल अमृतसर में हरमंदिर साहिब के अंदर जिस प्रकार टैंक घुसाया था, सैक्रिलेज किया था, डेसिक्रेशन किया था टेम्पल का, तहस नहस कर दिया था गोल्डन टेम्पल को, हम सब ने अपनी आंखों से देखा था। स्वाभाविक है, सबसे बड़ा सैक्रिलेज एक्ट किसी ने किया है, बेअदबी किसी ने किया है तो उस महिला का नाम इंदिरा गांधी है, उस व्यक्ति का नाम इंदिरा गांधी है। नंबर 1। नंबर 2 और बहुत महत्वपूर्ण बात, देखिए एक बात आप समझ लीजिए, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा है। ये जो 3-4 शब्दों के ट्वीट किए गए हैं ना राहुल गांधी द्वारा, ऐसे ही नहीं हुए, वो भी किसी की दलाली कर रहे हैं। किसकी दलाली कर रही है तो खुलेगा। इन्होंने सुपारी ले रखा है कि हिंदुओं को बदनाम करना है, ये हिंदू ऐसे हैं, हिंदूवादी ऐसे हैं, हिंदू दूसरों को मारते रहते हैं, हिंदू मतलब हिंसावादी, हिंदू मतलब हिंसक, हिंदू मतलब कत्लेआम करना। आप याद करिए, अभी चंद दिनों पहले उन्होंने अपने भाषण में कहा हिंदू आगे से मारता है और हिंदूवादी पीछे से मारता है। मतलब जो हिंदू है वो तो मारता ही है, वो हिंसक है ही, चाहे आगे से मारे या पीछे से मारे। और आज ये लिंचिंग के ऊपर हिंदुओं को पुनः घेरने की कोशिश। मैं आज पूछना चाहता हूं, केरल से, वायनाड से सांसद है, कुछ दिनों पहले उनके क्षेत्र में रंजीत नामक एक हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता के घर में घुस करके इसी रविवार को सुबह सुबह चाकू गोद करके उसे मार दिया। हाँ। उससे ठीक है 1 महीने पहले अपनी पत्नी के साथ एक आरएसएस का कार्यकर्ता जिसका नाम संजीत था, संजीत जा रहा था, उसको उसकी पत्नी के सामने गोद के मार दिया गया। क्यों? इनकी गलतियां क्या थी? इनकी गलतियां सिर्फ इतनी थी कि एक का नाम रंजीत था, एक का नाम संजीत था, ये हिंदू थे, इसलिए इनके नाम को बड़े कन्वीनियंटली भुला दिया गया। कश्मीरी पंडितों की गलती क्या थी? 4.5 लाख कश्मीरी पंडितों को घर से निकाल दिया गया, उनकी महिलाओं के साथ रेप हुआ, उनका लिंचिंग हुआ। उनकी गलती क्या थी? बस वो हिंदू थे, वो पंडित थे ना, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की वाले थे ना, उनके बारे में कौन बात करेगा? अभय दुबे जी जवाब दीजिए। 2014 के पहले देश में लिंचिंग नहीं हुई, आप भी जानकार हैं सर, काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। 2014 के पहले इस देश में लिंचिंग नहीं हुई, क्या ये जस्टिफाई करने को तैयार हैं सर आप? अंजना जी, विनम्रता से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते, वो दलों के आधार पर इस बात का विभेद भी नहीं करते। भारतवर्ष वसुधैव कुटुंबकम की बात में अपनी आस्था रखता है सनातन भारत, और विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों का देश है। मगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नाकामी छुपाने को बीते 7 साल से भारतीय जनता पार्टी ने भारत को भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जात पात के आधार पर, पहनावे के आधार पर, खान पान के आधार पर खंड खंड में बांटने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी से युवाओं के रोजगार के अवसर की लिंचिंग की। भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी और गलत जीएसटी से भारत की अर्थव्यवस्था की लिंचिंग करने की कोशिश की। कृषि के क्रूर काले कानूनों से भारतवर्ष की खेती की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की। इससे पेट नहीं भरा, किसानों की भी मॉब लिंचिंग कर दी लखीमपुर खीरी में। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारी उन्नाव से लेके हाथरस तक बेटियों की अस्मिता की लिंचिंग कर रहे थे, उनके समर्थन में खड़े होने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने जो चीन भारत की सीमा में घुसकर भारत की संप्रभुता की लिंचिंग कर रहा था, आंख बंद करके कह दिया कि ना वहां कोई आया है ना घुसा है, उसके समर्थन में खड़े होने की कोशिश की। अरे मुझे बताइए, जो भारतवर्ष का धर्म गाय की पूजा का प्रवर्तन करता है, वो किसी की नृशंस हत्या का समर्थक कैसे हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के संविधान की शपथ खाने वाले मंत्री अगर हत्या के धर्म, गाय के नाम पर की गई हत्या के आरोपियों को सजा याफ्ता होने के बाद अगर गले में माला पहनाए तो क्या कहा जाएगा?
आप मुझे बताइए गुजरात के ऊना में क्या हुआ? उन दलित भाइयों का क्या दोष था जिनको भीड़ की हिंसा से मार मार कर लहूलुहान कर दिया? अभी बिहार में उन दलित भाइयों को थूक चाटने के लिए मजबूर किया। क्यों? क्योंकि आपकी सत्ता की सरपरस्ती में वो मुखिया का वोट उनको नहीं देना चाहते थे। तो इस देश में चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के हो, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, और आपने भी व्याख्या की, ये तो हिंदू धर्म सिखाता ही नहीं है। और मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, आपने अभी 1984 के दंगे की अंजना जी बात की, कभी किसी राजनीतिक दल ने समर्थन नहीं किया, लेकिन मेरे पास प्रमाण है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बुनियाद के पत्थर क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं सिख विरोधी हिंसा हिंदुओं को न्यायोचित आक्रोश का परिणाम थी और सिख समुदाय को इसे खामोशी से बर्दाश्त करना चाहिए। आगे वो ये भी कह रहे हैं कि इस घड़ी में राजीव गांधी को पूरा समर्थन करना चाहिए। और किसने आलेख प्रकाशित किया? जॉर्ज फर्नांडिस ने, वो प्रतिपक्ष के संपादक हुआ करते थे, और उसमें प्रकाशित किया। आपने इस हिंसा की बात की तो ये भूल गए अमरिंदर सिंह तो अब आपके साथ गठबंधन में, पूछिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उन्होंने और पूरे उन 50 लोगों की लिस्ट जारी की जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थे। एफआईआर नंबर 315/92, एफआईआर नंबर 446/93। उन्होंने नाम दिए प्रेम कुमार जैन, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के चुनाव संचालक हुआ करते थे, जिनके घर में कार्यालय था, प्रीतम सिंह, रामचंद्र गुप्ता, 50 लोगों। मैं ये नहीं कहता अंजना जी कि इससे पूरी भारतीय जनता पार्टी दंगों की आरोपी है। एक सांस लीजिए सर, उनसे मौजूदा दौर के लिंचिंग पर पूछूंगी, वो 84 पर ले जाएंगे। आपसे 84 पर सवाल पूछूंगी तो आप मौजूदा वक्त में उलझाएंगे। क्या 84 पर एक सवाल पूछ सकती हूं? सिखों के साथ क्या लिंचिंग नहीं की गई थी उस वक्त? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा सर। अंजना जी, मैं हैसियत नहीं रखता। मेरे पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने 10 बार इस बात के लिए क्षमा मांगी है देश से, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हो, चाहे सोनिया गांधी हो या अभय दुबे हो। ये बिल्कुल स्वीकारा नहीं जा सकता हिंदुस्तान में। लेकिन ये घृणित आरोप लगा देना कि राजीव गांधी उसके पक्ष समर्थन में खड़े थे या कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने स्वयं इस बात का उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी सम्मिलित नहीं थी, कांग्रेस पार्टी के नेता उन्होंने खुद ने आगे संबित जी वो कह रहे हैं कि माफी मांगी थी खुलकर उनके नेताओं, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी माफी मांगी थी इस पर, और राजीव गांधी की भूमिका पर वो आपको काट रहे हैं, उस पर जवाब आपका। देखिए अंजना जी, हत्या करके माफी मांगना ये समस्या का समाधान हो सकता है क्या? आप सिखों से पूछिए, उन माओं से पूछिए, उन बहनों से पूछिए जिन्होंने अपने पति को, अपने भाइयों को मरते हुए देखा है, जलते हुए देखा है। क्या वो माफ कर देंगे? वो माफ कर सकते हैं, मगर ये धरती कभी उनको माफ नहीं करेगी। जगदीश टाइटलर, आपने माफी मांगी। जगदीश टाइटलर को आपने आज से ठीक 1 महीने पहले दिल्ली के राजनीतिक बॉडी जो है आपकी दिल्ली कांग्रेस की, उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया। ये माफी होती है? आप जानते हैं आज वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने पर कांग्रेस ने उसका अपवाद किया है, कांग्रेस ने उसके खिलाफ बोला। उस समय वोटर आईडी कार्ड को दंगों के साथ जोड़ा गया था। ये जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार इत्यादि जो बड़े बड़े इनके नेता थे, कमलनाथ, ये वोटर आईडी कार्ड लेकर और वोटर इलेक्टोरल रोल लेके घूम रहे थे कि हाँ इस घर में सरदार है, क्रॉस, इसको मर जाना है, हाँ इस घर में सरदार है, इसको मर जाना है, मलकागंज इस गली में सरदार है, इसको मर। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, ये सारी चीजें कोर्ट में एडमिसिबल हुई है। कोर्ट ने इनको एविडेंस के रूप में स्वीकार किया है और सज्जन कुमार को जेल भेजा है। आप जाके कोर्ट में इन सारे विषयों को देख सकते हैं। आप जानती हैं अंजना जी, इलेक्टोरल रोल और बच्चों के स्कूल के एडमिशन के लिस्ट को देख करके सरदारों को और उनके बच्चों को घर से निकाल कर जलाया गया। और यहाँ बैठ के अभय दुबे जी कहते हैं मैं इसके लिए क्षमा। कौन है अभय दुबे जो क्षमा मांग लेंगे? क्या अभय दुबे के क्षमा मांगने से वो 8000 सिख जिनका कत्लेआम हुआ वो वापस आ जाएंगे? और इतनी हिम्मत है राहुल गांधी की, वो हिंदुस्तान को आज लिंचिस्तान कह रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो, ये जो साजिश है, याद करिए, याद से नहीं, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं एक साजिश इस देश में चल रहा है कि हिंदुस्तान इज इक्वल टू लिंचिस्तान। पूरे विश्व में हिंदुस्तान को बदनाम करना। गाय की बात कर रहे थे अंजना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, केरल में वो दृश्य दिखाइए जहां कांग्रेस के युवा मोर्चा के अध्यक्ष एक बछड़े को लाकर बीच चौराहे पे काट रहे हैं, काट करके बीफ पार्टी बना रहे हैं, ऑन कैमरा हो रहा है ये सब कुछ। ये क्या मजाक? आप हिंदुओं के भावनाओं के साथ, और किसने लिंचिंग कर दी? किसने युवा मोर्चा के कांग्रेस के उस अध्यक्ष की लिंचिंग कर दी? किसने नहीं की। मगर युवा मोर्चा के उस अध्यक्ष ने, जहां से राहुल गांधी सांसद है, वहां पर एक बछड़े की हत्या बिल्कुल सबके सामने करते हैं।
ये बेअदबी किसी और धर्म के साथ तो नहीं कर सकती है कांग्रेस पार्टी। ये सारा लिबरेशन जो ले रखा है, ये सारी लिबर्टी जो ले रखी है, इन्होंने हिंदू धर्म के साथ ले रखा है। मैं एक सवाल पूछता हूं, पालघर में 2 साधुओं की हत्या हुई, बिना कागज देखे उन 2 साधुओं का नाम ले सकते हैं? बता सकते हैं अभय दुबे जी उन 2 साधुओं का नाम क्या था? नहीं, क्योंकि उन 2 साधुओं का धर्म हिंदू था, इसलिए उन 2 साधुओं का नाम भुला दिया गया है। उन 2 साधुओं के विषय में कोई याद नहीं रखता है। अभय जी बताइए उन 2 साधुओं का नाम क्या था? बताइए जरा। क्या आप, मैं सबसे पहला सवाल करता हूं, मैंने तो सार्वजनिक रूप से कहा, नहीं मैंने सवाल किया है, पहले जवाब दे दीजिए, फिर सवाल करिए। देश की सबसे मूर्धन्य पत्रकार के सम्मुख कहा कि माफी मांगी। आप ये जो 49 लोग शामिल थे, जिसकी बाकायदा प्रामाणिक दस्तावेज अमरिंदर सिंह जी ने जारी किए, उसके लिए क्षमा मांगेंगे। और सबसे बड़ी एफआईआर, जिसमें एक एफआईआर में 17 लोग थे, वो भारतीय जनता पार्टी के थे। 446/93 आपने कमलनाथ जी का नाम लिया। अरे 9 आयोग बने संबित पात्रा जी, अटल बिहारी जी वाजपेयी के समय भी नानावाटी आयोग था। क्या कहा नानावाटी आयोग ने? नानावाटी आयोग ने साफ कहा कि जो एकमात्र उसमें एफिडेविट जिसने फाइल किया था इंडियन एक्सप्रेस का पत्रकार, उसके एफिडेविट में और आयोग के कथन में विरोधाभास है। उसने समय गलत बताया और जहां गुरुद्वारे में मौजूद लोग थे उन्होंने कहा कि हमने साठे साहब को और कमलनाथ को वहां उस वक्त नहीं देखा जब ये हिंसा हुई। ये घृणित और झूठे आरोप लगाना बंद कर दीजिए। मैं विनम्रता से आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी ने लिंचिंग का आरोप लगाया? अरे इस देश की सर्वोच्च अदालत ने आपको फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि ये जो लिंचिंग वाले लोग हैं, जो गाय के नाम पर नृशंस हत्या कर रहे हैं, वो कानून के ऊपर नहीं हो सकते। और उन्होंने एक पूरी गाइडलाइन जारी की कि आप इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक्शन लो। और क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को उस वक्त सर्वोच्च अदालत ने फिर नोटिस नहीं दिया कि क्यों ना अवमानना का नोटिस दिया जाए? आप उसको फॉलो नहीं करते तो आप सिर्फ अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए विभेद पैदा करते हैं। जब भी चुनाव आते हैं तब आप नियोजित रूप से हिंदुस्तान को इस अराजकता की आग में झोंक देना चाहते हैं। मुझे बताइए, नृशंस हत्या की किसानों के हत्यारों को आप कहते रहे कि नहीं, हमने अब ये हत्या नहीं है, दुर्घटना है। लेकिन सर्वोच्च अदालत की निगरानी में जब जांच कमेटी बनी तो उसने अभी सीजेएम कोर्ट में कहा है कि ये संकलित साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि नियोजित रूप से किसानों को रौंदकर मार डालने की कोशिश थी। और आपने 2-4 किसानों का लक्ष्य नहीं रखा था भारतीय जनता पार्टी ने, आप सैकड़ों किसानों को रौंदकर मार डालना चाहते थे। जब चुनाव आते हैं आप लिंचिंग कराते हैं, ठीक है, यही आरोप है ना अभय जी आपका? संबित जी जवाब दें। देखिए, मैंने कुछ प्रश्न पूछा, उसका उत्तर तो नहीं मिला। मुझसे कुछ प्रश्न पूछा गया, मैं उसका जवाब देता हूं। उन्होंने कहा 84 के दंगों के लिए क्या मैं माफी मांगूंगा? क्यों? हत्यारा राजीव गांधी और माफी मांगे भारतीय जनता पार्टि। राजीव गांधी जी के उस मैंने बीच में नहीं कहा था राजीव गांधी। अंजना जी, मैं किसी के बीच में चिल्लाता नहीं हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रकार से चिल्ला के डिबेट में उन्होंने बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे संबित पात्रा जी, क्या किसी कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया है जो आप उनको सीधे हत्यारा कह रहे हैं? अंजना जी, मैं एक सवाल पूछूं, बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत धैर्यपूर्वक ये बातें करता हूं। बुचर ऑफ गुजरात जब कहा गया नरेंद्र मोदी जी को, अभी भी एक सांसद जब गुजरात के विषय में नरेंद्र मोदी जी को कह रहे थे, थोड़ी देर पहले मैं बाइट सुन रहा था, किसी ने तो ये नहीं पूछा कि किसी ने कन्विक्ट नहीं किया मोदी जी को। बिल्कुल, हम लोग ये सवाल पूछते हैं संबित जी, ये सभी के लिए पूछा जाता है ये सवाल। अगर ऐसा आप शब्द को बोलेंगे मैं जरूर पूछूंगी। ठीक है, बात पूरी। अंजना जी 2 सेकंड। संघ को गांधी का हत्यारा कहते हैं, रोज कहते हैं ये लोग। मुझे दिखाइए कितनी बार मीडिया ने ये सवाल पूछा है कांग्रेस पार्टी से। देखिए अंजना जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं देश के सबसे बड़े चैनल में बैठा हूं। मैं राहुल गांधी नहीं हूं, किसी को दलाल नहीं बोलता हूं। राहुल गांधी हर दिन हर पत्रकार को दलाल बोलते रहते हैं, मगर मीडिया राहुल गांधी से सवाल नहीं पूछती है। हम किसी को कुछ नहीं कहते हैं, हम बहुत बहुत अदब के साथ यहाँ डिबेट करने आए हैं। और देखिए, हर दिन ये गांधी के हत्यारे हमें कहती है। किस कोर्ट ने कहा हम गांधी के हत्यारे हैं? मैं बिल्कुल कहता हूं, राजीव गांधी 8000 सिखों के हत्यारे हैं। उन्होंने तो कहा आप कहो, गिरता है। अभय दुबे जी रुक जाइए। अभय जी, उनको बात पूरी करने दीजिए प्लीज, मैं आऊंगी आपके पास। देखिए अंजना जी, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इससे ज्यादा डायरेक्टली क्या कहेंगे राजीव गांधी कि इंदिरा गांधी जी की हत्या के पश्चात जो भी सिखों के साथ हुआ वो धरती हिलना है, उतना तो धरती हिलेगा। और एक प्राइम मिनिस्टर क्या कहेगा आप जानते हैं? ज्ञानी जैल सिंह उस समय राष्ट्रपति थे देश के, उनके ऊपर पथराव हुआ। राष्ट्रपति के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पथराव कर दिया। देश के राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं,
देश के राष्ट्रपति के ऊपर पथराव कर देती है कांग्रेस, और आप कहते हैं कि लिंचिंग 2014 के बाद हुई। मैंने अभी पूछा पालघर के उन 2 साधुओं का नाम क्या था, बता नहीं पाए। अंकित क्यों बताएंगे? क्योंकि इनको केवल दिखता है कि हिंदुओं को अपमानित करना है। जो अगर हिंदू विक्टिम बना है तो हिंदू विक्टिम के बारे में बात भी नहीं करना है। देखिए अंजना जी, ये टेकन फॉर ग्रांटेड हम हिंदू कभी नहीं होने वाले। अंकित शर्मा को गोद करके, आईबी एजेंट को 40-50 बार गोद करके मारा गया। एक बार अंकित शर्मा किसी भी डिबेट का केंद्र बिंदु नहीं बनता है। उसका दोष क्या है? उसका दोष इतना है कि वो हिंदू है, वो किसी और धर्म का नहीं है। आप याद करिए विकास यादव को मथुरा में और भारत यादव को मथुरा में लस्सी के एक ग्लास के लिए मार दिया गया, चाकू से मार दिया गया, वो मर जाता है वहां। मगर विकास यादव और भारत यादव, उनके विषय में कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता है। उनका दोष क्या है कि वो हिंदू हैं। वो अगर मुस्लिम होते या किसी और धर्म से होते तो स्वाभाविक रूप से उन पे चर्चा होती। दलितों के विषय में झज्जर, अभी आप गूगल करके देखिए, झज्जर में 5, मैं नाम बताता हूं 5 दलितों का। 2002 में 5 दलितों को मार के मार दिया गया गो हत्या के आरोप में। सरकार हमारी नहीं थी, केंद्र में भी नहीं थी, हरियाणा में नहीं थी। उन 5 दलितों का नाम है ध्यानचंद, वीरेंद्र, तोताराम, राजू, कैलाश। झज्जर के दुतेना गांव में किसकी सरकार थी? किसने लिंचिंग किया? एक आवाज उठी? नहीं। तोताराम भुला दिया गया, वीरेंद्र भुला दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी। लिंचिंग के लिए पता नहीं कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, नहीं, इन्होंने डीमोनेटाइजेशन को लिंचिंग कहा, जीएसटी को लिंचिंग कहा। पहले ये डिफाइन करे, ये जो राहुल गांधी का बिहेवियर है ना, डीमोनेटाइजेशन इज लिंचिंग, जीएसटी इज लिंचिंग, ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है? एक ह्यूमन लाइफ के विषय में हम बात कर रहे हैं, आप डीमोनेटाइजेशन को लिंचिंग कैसे कह सकते हैं? क्या मजाक है ये? और कश्मीरी पंडितों के लिए कौन जवाब देगा? ठीक है, 3 सवाल आपके बड़े हैं, अभय जी से तीनों सवाल का जवाब लूंगी। लेकिन उससे पहले संबित जी, आपको यह भी बता दूं कि जिस आईबी एजेंट अंकित शर्मा की आप बात कर रहे हैं, उन पर खुद 3 कार्यक्रम कम से कम, जितना मुझे याद आ रहा है, मैंने किया है। उनके भाई अंकुर से मैं आज भी टच में हूँ, अंकुर के साथ टच में मैं आज भी हूँ। पता नहीं बीजेपी वाले कितने लोग उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी भी संपर्क में हैं। निष्पक्षता से, ठीक है, निष्पक्षता से हर खबर को दर्शक के सामने हम रखते हैं, और यही मीडिया का काम भी है। सवाल आपसे भी पूछेंगे, सवाल अभय दुबे आपसे भी पूछेंगे कि क्या इस बयान का कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है, जब इतने लोग सड़कों पर खींच कर मारे जा रहे थे, जब लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ, औरतों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा था। तब यह बयान आया कि बड़े पेड़ के गिरने से धरती हिलती है। कोई जस्टिफिकेशन इस बयान का हो सकता है? अंजना जी, इतिहास से प्रतिशोध नहीं लिया जाता। राजीव गांधी जी के पूरा भाषण सुनेंगे आप, भारतीय जनता पार्टी बदनाम करने की एक नियोजित साजिश करती है। एक बार भी जवाब नहीं दिया। मैंने तो नाम दिए, इनके अमरिंदर सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि अकेले दिल्ली में, पूरे देश की तो बात अलग है, अकेले दिल्ली में उन 50 लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के चुनाव एजेंट थे जो इस हिंसा में शामिल थे। लेकिन क्या संबित पात्रा जी, आप बार बार देखिए कैसे चुनावी लाभ लेने के लिए बात करते हैं। आपने केरला का उदाहरण दिया, गाय का। आपने वो शुल्लाई मंत्री भूल गए, मेघालय का, भारतीय जनता पार्टी का। उस मंत्री ने गाय का मांस हाथ में लेकर कहा कि मैं ये दर्शाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जो गाय का मांस खाने से पीछे नहीं रहती। ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम गाय का मांस नहीं खाते हैं। गोवा मीट कॉम्प्लेक्स किसका संयुक्त उपक्रम था? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का। अमित शाह साहब जब गोवा गए और पूछा गया कि क्या केंद्रीय कानून बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये राज्य निर्धारित करे अपने आधार पर कि गायों के काटने के लिए कोई कानून बनाना है कि नहीं बनाना है। और यहां पर छद्म वेश धारण करते हैं। आज जो सवाल देश के सम्मुख है लिंचिंग का, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, सर्वोच्च अदालत ने भी उठाया। मुझे बताइए, आपने संविधान की शपथ लेने वाले वो मंत्री जिसने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर मेरे बेटे पर आरोप हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, यूपी की 1000 नंबर, यूपी 31 1000 नंबर की गाड़ी किसकी थी जिससे रौंदकर किसानों को मार डाला गया? वो उस मंत्री की नहीं थी क्या? उस पर षड्यंत्र की एफआईआर दर्ज कराई कि नहीं कराई? सुप्रीम कोर्ट को 4 बार यह कहना पड़ा कि हमें योगी जी की एसआईटी पर भरोसा नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बाहर के रिटायर्ड जज को नामांकित किया। उन्होंने कहा वो आईपीएस ऑफिसर उत्तर प्रदेश के कैडर के हम नहीं रख सकते क्योंकि भरोसा नहीं है। मौजूदा सरकार पर हमला राहुल गांधी करते हैं, लिंचिंग पर पूछने पर वो पत्रकार पर बरस पड़ते हैं, और बीजेपी 84 के दंगे, और एक पूरी लिस्ट बीजेपी ने निकाली है दंगों की जिस पर वो बातचीत कर रहे हैं। अभय दुबे जी जितनी बातें कह रहे हैं उस पर अब जवाब दीजिए संबित पात्रा जी। उनका कहना है कि इस सरकार ने अपना एक चरित्र बना लिया है,
एक डर और भय फैलाया जा रहा है, जिसकी वजह से नफरत का पेड़ बोया जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसी परिस्थितियां देश में बन गई हैं। इस पर आपका जवाब। देखिए अंजना जी, किसने ये चरित्र बनाया है, किसने इस प्रकार का माहौल बनाया है? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज से 2-3 महीने पहले चले जाइए, जब विधानसभा के नतीजे निकले थे, बंगाल में क्या हुआ था? बंगाल में हमारी सीट अच्छी आई थी, 77 सीटें आई। उसके बाद जिस प्रकार का खेला होवे दिवस बनाया गया हुआ, आप याद करिए, हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया, कई लोगों को मार दिया गया, लगभग 101 कार्यकर्ता हमारे मारे गए, कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, अनुचित व्यवहार किया गया। ये सारा विषय अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे विषयों को स्वीकार भी किया। महिलाओं को उनके बच्चों के सामने जिस प्रकार का दुर्व्यवहार सहना पड़ा है, यह भी सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे विषय का बखान हुआ। राजस्थान में देखिए, आज झारखंड में देखिए, आज छत्तीसगढ़ में देखिए, आज महाराष्ट्र में देखिए, जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सत्ता है, दलितों के ऊपर महाराष्ट्र में क्या हुआ कुछ दिनों पहले। आप याद करिए, राजस्थान के हनुमानगढ़ में किस प्रकार से एक दलित बच्चे को मार दिया गया है। ये सारे राज्य जहां कांग्रेस का शासन है, वहां क्या हो रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर केरल में क्या हो रहा है, इन सब विषयों को कौन संज्ञान मिलेगा? हमारे राज्यों में आप बताइए, उत्तर प्रदेश में हमने कब कौन से हमारे विपक्ष के नेता को मार दिया, किसको हमने सूली पे चढ़ा दिया, किसको हमने गोली मार दी, कौन से महिला के साथ हमने दुर्व्यवहार कर दिया जो दूसरी पार्टी की कार्यकर्ता हो? कतई नहीं। भारतीय जनता पार्टी हिंसा में विश्वास नहीं रखती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो लिंचिंग शब्द है और भारतवर्ष को जो कांग्रेस पार्टी लिंचिस्तान कह के संबोधित कर रही है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। याद रखिए, कहीं ना कहीं से राहुल गांधी ने एक सुपारी उठाई। देखिए, राहुल गांधी ने 2009 में भी कहा था कि आतंकवाद से बड़ा खतरा हिंदुओं से है। ये उन्होंने अमेरिका के दूतावास और उनके एम्बेसडर से बात करते हुए, ये विकीलीक्स में विषय आया था। बाद में 26/11 में भी हिंदुओं के ऊपर ये ओनस शिफ्ट करने की कोशिश की गई थी। और अब भी आप देखिए, हिंदू और हिंदूवादी ये हर दिन जो इस प्रकार का एक डायलेमा खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदुओं को बदनाम किया जाए, ये एक सोची समझी चाल है और इस चाल को हमें किसी भी कीमत पे एक्सपोज करना है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के मंसूबों को आगे लाके रखना है। मैं कश्मीरी हिंदुओं के बारे में जानना चाहता हूँ अंजना जी, 10 सेकंड में समाप्त कर रहा हूँ। आप जानते हैं, खुद आप एक महिला हैं अंजना जी, जब कश्मीरी हिंदुओं को पलायन के लिए बोला गया तो 3 ऑप्शन मस्जिदों से अनाउंस होते थे। पहला ऑप्शन होता था कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, दूसरा ऑप्शन होता था आप मरने को तैयार हो जाइए, तीसरा ऑप्शन होता था कि आप वैली छोड़ के चले जाइए, चौथा बताया जाता था कि आप तो जाएं मगर अपनी बेटियों को और अपनी वाइफ को यहां छोड़ के जाएं, क्योंकि महिलाओं पे अधिकार हमारा है। एक कांग्रेसी ने इसके विरुद्ध आवाज उठाया, एक कांग्रेसी ने इसके खिलाफ में खड़े होकर कहा कि ये लिंचिंग हुआ है, वैली के अंदर लिंचिंग हुआ। हिम्मत नहीं हो, क्योंकि इनका काम केवल हिंदुओं को अपमानित करना और हिंदुओं को आतंकी सिद्ध करना यही है। कैसे तय होता है भाई जी कि कौन सी हिंसा पर बोलना है पार्टी को, कौन सी हिंसा पर नहीं बोलना है, पंजाब वाली लिंचिंग पर नहीं बोलना है, ये कैसे तय होता है सर? देखिए, ये तो देश के लोगों ये छद्म वेश धारण कर रखा है हिंदुओं के नाम पर। हिंदू धर्म इनके लिए मात्र सत्ता की सीढ़ी है। पहले तो हिंदू को धर्म ही नहीं मानते। कश्मीर से प्रारंभ करता हूं। अरे 19 जनवरी 1990 जब ये चस्पा कर दिया गया वहां हिंदू कश्मीरी परिवारों के घर पर नोटिस कि इस स्थान को छोड़कर चले जाओ नहीं तो कत्लेआम होगा, किसकी सरकार थी? आप सत्ता का भोग कर रहे थे, केंद्र में साझी सरकार आपकी थी। कौन था गवर्नर? वो जगमोहन गवर्नर था जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के मंत्री बने। आजाद भारत के इतिहास में जब भी भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन की सरकार रही है, हिंसा का तांडव कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ हुआ है। आप किस मुंह से हिंदुओं की बात करते हैं? भूल गए वो मुंगेर, जहां पर संस्थागत रूप से मां भगवती के अनुयायियों की नृशंस हत्या गोली चलाकर मुंगेर में की। सिर्फ उनका दोष यह था कि मां भगवती को वो श्रद्धा पूर्वक विसर्जित करना चाहते थे। अरे घेर करके 9-9, 10-10 साल के बच्चों को पास से गोली मार दी गई। और क्या किया आपने? उन हत्यारों के पिता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे दी। आपने भी पाल घर के साधुओं के नाम मुझसे पूछे, लेकिन पाल घर की हत्या में साधुओं की भी 60 और 61 नंबर के आरोपी का नाम जानते हैं क्या है? 60 और 61 नंबर के आरोपी का नाम है ईश्वर निकोले और भाऊ साठे, जो दोनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं आप। उत्तर प्रदेश में
आपकी सत्ता की सरपरस्ती में मेरे पास सूची पड़ी है, 20 साधु संतों संत महंतों की हत्या हुई है। अभी हाल ही में जो गिरी जी महाराज की आत्महत्या बताने की कोशिश की, समूचा मठ कह रहा था कि आत्महत्या नहीं हो सकती, क्योंकि एक साल 2019 में भी आशीष गिरी जी महाराज की पास से गोली मार दी गई और आपने उसको आत्महत्या निरूपित कर दिया। संबित पात्रा जी, मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट है। सुल्तानपुर में श्यामलाल महाराज की हत्या हुई, पीलीभीत में रामेश्वर दयाल महाराज की हत्या हुई, हरदोई में हीरादास महाराज की हत्या हुई, चित्रकूट में महंत अर्जुन दास महाराज की हत्या हुई। 20 संत महंतों की सूची मेरे पास है। तो छद्म आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने बल्कि मेरे सवाल को ही आगे बढ़ा दिया। ये सारी वो हिंसाएं हैं जिस पर आपकी पार्टी और आप बोलेंगे, कुछ हिंसाएं ऐसी हैं, लिंचिंग ऐसी है जिस पर आपकी पार्टी नहीं बोलेगी। ये कैसे तय किया जाता है? आदमी की जान की कीमत कैसे लगाई जाती है? देखिए अंजना जी, राहुल गांधी जी ने जो वक्तव्य दिया है वो बहुत व्यापक है। आज जिस प्रकार सारे संवैधानिक संस्थाओं की हत्या की जा रही है, भारत के प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है, मैंने कहा कि युवाओं के रोजगार के अवसर खत्म कर दिए। अभी प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में भाषण दे रहे थे, पंजाब में हुई लिंचिंग पर ये बोला है सर? नहीं, मैं तो आज हतप्रभ था। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखिए जो पहले की सरकार थी उसमें अपराधी मान मर्दन करते थे उत्तर प्रदेश का। अरे प्रधानमंत्री जी, एक बार तो देखिए, आपके गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, 51,983 जघन्य अपराध हुए हैं योगी जी की सत्ता की सरपरस्ती में। 12,000 से अधिक लोगों का एब्डक्शन, अपहरण हो गया है। 3,779 हत्या जो हिंदुस्तान में सबसे अधिक है। 4,210 हत्या के प्रयास जो बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। कहां है न्याय की व्यवस्था? बताइए तो सही आप प्रधानमंत्री जी मुझे। और आदित्यनाथ जी के आचरण पर एक बार गौर कीजिएगा। वो तो दलितों के दमन की परिस्थिति यह है कि आदित्यनाथ जी महाराज अगर जाते हैं दलितों के घर तो शैम्पू और साबुन से नहलाया जाता है पहले, क्योंकि कहीं वो अपवित्र नहीं हो जाए। ये दृष्टिकोण है आपका। तो आपके जो कथन है और आपका जो कृतित्व है उसमें बड़ा बुनियादी अंतर है। एक आखिरी बात पूछ रही हूं सर, क्या राहुल गांधी के लिंचिंग वाला जो उनका ट्वीट है उसको पंजाब से जोड़ के देख सकते हैं? क्या पंजाब में हुई लिंचिंग पर उन्होंने बोला है? देखिए, किसी सरकार ने सत्ता की सरपरस्ती में ये दुष्कृत्य नहीं किया अंजना जी, कभी भी उसको ना कांग्रेस पार्टी ने ना किसी। मैं तो खुद प्रमाण देता हूं। ये किसने एकमात्र व्यक्ति हैं आजाद भारत के इतिहास में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नानाजी देशमुख, जिसको जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने जिनका आर्टिकल छापा, आप कहते हैं, उन्होंने कहा, आप कहते हैं 84 इतिहास है किया, और आप पुरानी बातें खींच खींच कर बार बार लाते हैं। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूं सर कि पंजाब वाली लिंचिंग पर चुप क्यों है? अंजना जी, किसने कहा? मैं कह रहा हूं इतिहास से प्रतिशोध नहीं लिया जाता। आज के परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी जी ने कहा है जो भारत की परिस्थितियां निर्मित कर दी है उसके संदर्भित विषय पर कहा है। कभी भी कांग्रेस पार्टी ने, मैंने तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, इन्होंने भाजपा के कार्यकर्ता प्रमाण दिए अमरिंदर सिंह ने कि वो 1984 के सिख दंगों में शामिल थे। एफआईआर की कॉपी तक उन्होंने प्रोवाइड कराई, लेकिन इन्होंने कभी। चलिए अंजना जी, वो माफी मांगते हैं, आप नहीं मांगते। अंजना जी, अजीब बात है, मैंने तो इस प्रकार की बातें कभी सुनी नहीं। ये बोल रहे हैं कि नानाजी देशमुख और भारतीय जनता पार्टी और संघ रिस्पॉन्सिबल था 84 के दंगों के लिए। इस प्रकार की बातों के लिए मैं क्या जवाब दूं यहाँ पर? ये कहते हैं कि हिंदू है मगर हम हिंदू, ये शुरू हो गए कि इतनी देर बोल रहे थे। मैं तो आप लिंचिंग क्यों शुरू कर देते हैं? मैं तो कभी शाब्दिक लिंचिंग नहीं करता, मैं तो बिल्कुल बोलता नहीं हूँ। देखिए अंजना जी, कुछ चीजों के जवाब नहीं देने चाहिए, क्योंकि चाणक्य ने कहा है मूर्खता भरे प्रश्नों का जवाब कभी नहीं होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि संघ ने मारा 84 के दंगों में, नानाजी देशमुख उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। मैं क्या जवाब दूं उसके लिए? और माफी मैं क्यों मांगू? हजारों सिखों का कत्ल करने के बाद इतनी जोर जोर से चिल्ला कर अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम माफी मांगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम छद्म हिंदू हैं। वाह, कमाल की बात है। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, ये सब तो असली हिंदू हैं, जनेऊ पहनते हैं कोट के ऊपर और कहते हैं हाँ हम मुसलमानों की पार्टी हैं और हम सब छद्म हिंदू हैं। ब्राह्मणों इसका जवाब भी हम क्या दें? इसका भी नहीं, आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। चाणक्य ने मना किया है। चाणक्य जी ब्राह्मणों से, जनेऊ से तकलीफ है आपको? नहीं, सुनो प्लीज बोलिए। ये भी चाणक्य ने कहा है कि जब बुद्धिमान बोल रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, चाणक्य ने कहा है।
और चाणक्य जी ने ऐसा भी कहा है कहने वाले से बड़ा मूर्ख कोई नहीं, मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो अंजना जी के लिए कह रहा हूं। स्वयं को बुद्धिमान निरूपित करने वाले से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता, ये भी चाणक्य ने कहा। नहीं, मैं अपने नहीं कह रहा हूं, मैं अंजना बहन के लिए कह रहा हूं। और देखिए, मैं चाणक्य जी का बड़ा फॉलोअर हूं। उन्होंने कहा है कि सारे मूर्खता पूर्वक प्रश्नों के उत्तर नहीं देने चाहिए। कौन हिंदू है कौन नहीं है ये देश जानता है। देखिए, मुझे दुख इस बात का हो रहा है, सैक्रिलेज को लेकर आपने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि बेअदबी और सैक्रिलेज के लिए कोई स्थान नहीं है। सिख धर्म बहुत ही स्वाभिमानी धर्म है और होना भी चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए जिस प्रकार का बलिदान दिया है उसकी कोई शानी नहीं। और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सैक्रिलेज और डेसिक्रेशन अगर हरमंदिर साहिब का किसी ने किया तो उनका नाम इंदिरा गांधी है। सिख समाज के लोगों को इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं। अभय जी प्लीज वक्त की कमी है, फिर आपसे जवाब नहीं ले पाऊंगी अगर आप बीच में बोलेंगे, उसमें टाइम निकल जाएगा। संबित जी देखिए, इसमें मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या मानते हैं अभय दुबे कि सबसे बड़ा सैक्रिलेज और डेसिक्रेशन अगर किसी व्यक्ति ने किया है हिंदुस्तान के इतिहास में तो उसका नाम इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी जी ने जिस प्रकार से, आप सोचिए, टैंक चढ़ गई गोल्डन टेम्पल, हम सोच नहीं सकते टैंक पर भी गोला बारी होगा गोल्डन टेम्पल के अंदर। जो चीज स्वप्न में नहीं सोचा जा सकता था वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ठीक है, छोटा सा जवाब अभी जी, छोटा सा जवाब, पार्टी ने टाइम बहुत कम है। समझिए, अगर आप जवाब में इंटरेस्टेड और मैं जानना चाहता हूं कि क्या अंजना जी आजाद भारत के इतिहास में समूचे पंजाब का और सिख समाज का भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अपमान किसी ने नहीं किया। आज भाषण दे रहे हैं, आप बताइए, आप खालिस्तानी, कल तक तो आपने बताते थे आतंकी, और मैंने बार-बार जिस प्रकार से गोल्डन टेम्पल का डेसिक्रेशन किया, क्या इंदिरा गांधी को माफ किया जा सकता है? उनका जवाब क्या इंदिरा गांधी को माफ किया जा सकता है?